विपिन चंद्र हैं देहरादून से, उन्होंने बाइबल को उद्धृत करते हुए कहा है कि सवाल पूछ रहे हैं, आनंद क्या है और क्या केवल आनंद ही सत्य है? ये नए जुड़े हैं। और जो पंक्ति इन्होंने उद्धृत करी है वो है, हर्षोल्लास में आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। ये इन्होंने उद्धृत करा है। आनंद अपने आप में कुछ नहीं है। जब आनंद होता है तो कोई नहीं होता जिसे कहा जा सके कि वो आनंदित है। हां, तुम्हारी हालत चूंकि दुख, क्षोभ, ग्लानि, निराशा की रहती है, तो तुम्हारे लिए आनंद एक सार्थक शब्द है। जिसके लिए दुख ना हो, ग्लानि ना हो, क्षोभ ना हो, निराशा ना हो, उसके लिए आनंद कुछ नहीं। तो आनंद अच्छे से समझ लो कि एक सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द है जिसका अर्थ सिर्फ एक पृष्ठभूमि में है, एक परिप्रेक्ष्य में है। और आनंद की पृष्ठभूमि है दुख। अंतर समझना। सुख की भी पृष्ठभूमि दुख ही होती है। सुख भी जो शब्द है वो अर्थ तभी रखता है जब पहले, और आनंद तब अर्थ रखता है जब तुम्हारे लिए दुख तो दुख हो ही, सुख भी दुख हो गया हो। दुख से बचना हो तो सुख, और सुख दुख दोनों से बचना हो तो आनंद। ठीक है। पूछ रहे हैं कि आनंद ही सत्य है? किताबी तौर पर तो है ही, पर उसके मायने क्या हुए तुम्हारे लिए? उसके मायने ये हुए कि सुख होगा तो थोड़ी देर में दुख आ जाएगा, था चला गया, क्या भरोसा माने उसका। दुख होगा थोड़ी देर में सुख आ जाएगा, था चला गया, क्या भरोसा माने उसका। जानने वालों ने एक कसौटी रखी, एक शर्त रखी। उन्होंने कहा सच हम उसी को मानेंगे जो आता जाता नहीं। तो सुख दुख दोनों से हट करके जो आनंद है उसका कोई विपरीत होता नहीं। सुख का विपरीत दुख, दुख का विपरीत सुख, आनंद का कोई विपरीत नहीं। आनंद का कोई विपरीत नहीं तो आनंद आता जाता नहीं। चूंकि वो आता जाता नहीं तो इसीलिए ये भी कह दिया कि आनंद सत्य है। सुख सत्य नहीं, दुख सत्य नहीं, आनंद सत्य है, क्योंकि वो कालातीत अवस्था है। समय की किसी घटना से वो अवस्था प्राप्त होती नहीं, इसीलिए समय की किसी घटना से वो अवस्था हिट जा सकती नहीं। वास्तव में आनंद कोई अवस्था ही नहीं है। आनंद कोई अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई होता ही नहीं अवस्थित। अवस्था तो उसकी हो ना जो अवस्थित हो। न आनंदित होने के लिए कोई होता है, ना अवस्थित होने के लिए कोई होता है। जो सुख और दुख दोनों का भोगता था, जब वो मिट जाता है तो कह दिया जाता है आनंद। वो बचा ही नहीं, अब आनंद है। तो आनंदित होने के लिए कोई नहीं, सुखी होने के लिए कोई था, दुखी होने के लिए भी कोई था। जो सुखी और दुखी होने के लिए था वो नहीं रहा। आनंद 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 आनंद।